ले आओगे लेकिन पदों में ताकत कहां से लाओगे। पद यानी पैर, वो तो मेहनत कश बहुजन समाज के एसटी एससी ओबीसी के बच्चों में होती है। सोचिए, लगातार जमीनी स्तर पर मेहनत करने के बावजूद ये ताकत आती है। सोचिए, पेरिस में हो रहा ओलंपिक और उसमें भारतीयों का जलवा है। भारतीयों में और भी डिटेल में जाएं तो बहुजनों बच्चों का भी जलवा है। सोचिए, नीरज चोपड़ा ने आज फिर से भारत की शान बचा ली और किस तरीके से भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो पूरी तरीके से दुनिया में छाए हुए हैं। सोचिए, पेरिस में ये ओलंपिक हो रहा है लेकिन खेल की दुनिया से तो किस तरीके से आपको साइड किया जा रहा है, रिजर्वेशन किस तरीके से धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। और सोचिए, महिला खिलाड़ी कैसे धरने पर बैठी थी, अपने ही देश में इंसाफ के लिए सरकार से गुहार लगा रही थी, उनकी इज्जत को तार तार किया जा रहा था। लेकिन सोचिए, वो भारत की लाज बचा रही हैं, वो भारत सरकार की लाज बचा रही हैं। भारत की बेटियां देश के लिए मेडल लेके आ रही हैं। तो सोचिए, किस तरीके से पढ़ने के साथ साथ खेलने पर भी सरकार को ध्यान केंद्रित करना चाहिए, खासकर उन तमाम श्रेणी से आने वाले बच्चे जो मेहनत करते हैं, जिनके पैरों में ताकत है, उनको सरकार को खुद ब खुद आगे बढ़ाना चाहिए ताकि भारत जो है वो ज्यादा से ज्यादा मेडल लेकर आ पाए। लक्ष्य ने हासिल किया एक और लक्ष्य। सबसे पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी जो ओलंपिक सेमीफाइनल में पहुंचे। सोचिए, 9, 21, 21-15, 21-12 से मैच किया अपने नाम। लक्ष्य सेन ने भी हासिल किया अपना लक्ष्य और सोचिए, मैच जीतकर अंतिम 16 में जगह बनाई। देश के भारत के बेटों को भी सलाम। लेकिन सोचिए, पेरिस में ओलंपिक हो रहा है लेकिन जलवा भारतीयों का है। स्वरूपिल कुसाले ने कांस्य पदक जीत कर इतिहास रच दिया। पेरिस ओलंपिक में भारत को मिला तीसरा मेडल। तो भारत जो है वो लगातार मेडलों की बरसात कर रहा है। ये तस्वीर देखिए, एक तरफ विनेश फोगाट की रोते हुए तस्वीरें, दूसरी ओर देश के झंडे के साथ मुस्कुराते हुए किस तरीके से पेरिस से ओलंपिक में जीतने की खुशी दिखा रहे हैं। सोचिए, भारत का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं लेकिन भारत सरकार के द्वारा किस तरीके से इनको कोई सम्मान नहीं दिया गया था। देश के प्रधानमंत्री इनको अपनी बेटी कहते थे लेकिन देश की बेटियां देश की राजधानी में लाठियां खाने का काम कर रही थी। विनेश ने इतिहास रच दिया। पिछली बार की गोल्ड मेडलिस्ट जापान की महिला पहलवान को हराया। सोचिए, जापान की मेडलिस्ट को हराकर विनेश फोगाट ने इतिहास रच दिया है। भारत के लिए ये सम्मान की बात है, गौरव की बात है। अंतिम के 6 सेकंड में दुनिया के नंबर 1 रेसलर को पटकनी देकर विनेश फोगाट ने इंडिया का दिल जीत लिया और महामानव और उनके ब्रजभूषण के किए गए अन्याय का भी बदला ली। तो विनेश फोगाट ने सिर्फ देश का ही नहीं बल्कि उन तमाम बहन बेटियों का गर्व से सीना चौड़ा कर दिया है जिनको पढ़ने नहीं दिया जाता, जिनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। सोचिए, कैसे देश की बेटियां देश का गौरव बढ़ाने का काम करें। नीरज नाम है मेरा, नीरज चोपड़ा 79.34 मीटर तक भाला फेंका और सोचिए, खुश हो जाइए, भारत जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट का इंतजार कर रहा है। नीरज चोपड़ा गोल्ड लेकर भारत आने वाले हैं। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट का कमाल, टोक्यो ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट को हराया। इसके साथ ही विनेश फोगाट ने क्वार्टर फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। आज भारत का शेर नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक में दहाड़ेगा। ओलंपिक कब तक खाली जाए, बिना गोल्ड के कब तक रहा जाए। तू है भारत का बेटा, फेंक जहां तक भाला जाए। सोचिए, नीरज चोपड़ा ने फिर से देश का नाम रोशन कर दिया। नीरज चोपड़ा ने 79.34 मीटर तक भाला फेंका है और नीरज चोपड़ा ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। और सोचिए, किस तरीके से फाइनल में पहुंचने का भी रास्ता बना लिया। भारत ओलंपिक से भी गोल्ड लेकर आएगा। भारत के लिए मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक हासिल करके रचा इतिहास। सबसे पहले भारत की किसी महिला निशानेबाज ने ओलंपिक शूटिंग में कोई पदक नहीं जीता था। मनु भाकर ने तीसरे नंबर पर आकर केवल मेडल जीता है, बल्कि पेरिस ओलंपिक में भारत का मेडल टैली के खाते में भी खोला जाएगा। विनेश फोगाट ने दुनिया की नंबर 1 पहलवान को हराया। भारत के लिए इमोशनल मूवमेंट है और सोचिए, देश की सरकार ने उसको कैसे लाठियां खाने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया था। वही बच्चे, वही जाट गुज्जर समाज से आने वाले बच्चे देश का नाम जो है रोशन कर रहे हैं।
खेल में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। सोचिए, जिस प्रकार जाति के आधार पर जातीय भेदभाव को बढ़ावा दिया जाता है, उसी प्रकार से खेल में भी भेदभाव होता है। वो नहीं चाहते हैं कि गरीब, पिछड़े, आदिवासी, दलित, ओबीसी समाज के बच्चे भी खेल में आगे बढ़े। तो भारत सरकार से अपील है कि खेल में भी रिजर्वेशन लाया जाए। टोक्यो ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट को हराकर विनेश फोगाट ने देश का, सरकार का, यहाँ तक कि मोदी जी का भी सम्मान बढ़ाने का काम किया है। अपने ही देश में महिलाओं को अपमानित करना कहीं से दबदबा नहीं होता, दबदबा होता है पूरे विश्व में छा जाना। विनेश फोगाट ने जापान की डिफेंडिंग ओलंपिक चैंपियन को हराकर इतिहास रच दिया। ये है दबदबा भूषण। सोचिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किसान बेटियों को, महिला रेसलर्स को खदेड़ने का काम किया था, उसी रफ्तार से मेडल लाकर भारतीय जनता पार्टी और उनके पूर्व सांसद ब्रजभूषण के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। सोचिए किस तरीके से अपने ही देश में अपनी बेटियों को बदनाम करते हैं, वही बेटियां देश का नाम रोशन कर रही हैं। क्या मैच था? लक्ष्य बाबू ने तहलका मचा दिया। सेमीफाइनल में लक्ष्य बाबू पहुंच गए। पहले सेट पिछड़ने के बाद दूसरे तीसरे सेट में शानदार वापसी किया। मुझे उम्मीद है कि पहले भारतीय होंगे जो फाइनल में पहुंचेंगे। तो ओलंपिक में भारत की बेटी मनु भाकर ने निशानेबाजी में ब्रांज मिलने की बधाई। पूरे देश में मनु भाकर जी पर नाज है, तो बेटियों को पढ़ाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ महिलाओं को सम्मान होर्डिंग बैनर पर देती है, लेकिन सोचिए धरातल पे किसान बेटियां, किसान परिवार की बेटियां कैसे जलवा बिखेर रही हैं, भारत का नाम रोशन कर रही हैं। और सोचिए नीरज चोपड़ा ने फिर से देश का नाम रोशन किया। इसलिए खेल पर भी सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। धर्म का झुंझुना पकड़ाने से देश ओलंपिक में मेडल नहीं लाने वाला है, लेकिन आप अगर अपने देश के बच्चों की मेहनत को वाकई में आगे बढ़ाएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, तो शायद कोई नीरज चोपड़ा, कोई विनेश फोगाट, कोई मनु भाकर जैसे बच्चे देश का नाम रोशन करने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फिलहाल तो भारत के लिए खुशी की खबर है कि पेरिस में हो रहे ओलंपिक में भारत का तो जलवा ही जलवा है। भारत गोल्ड लेकर आ रहा है। भारत को ओलंपिक में इस बार गोल्ड मिलेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।